अस्सलाम वालेकुम। वाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कलअदम तंजीम से मुआहदे पर अमल दरामद। तहरीक लब्बैक का कलअदम खत्म कराने का अमल शुरू। महकमा दाखिला पंजाब ने समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ से कलअदम का लफ्ज हटाने की सिफारिश काबीना की मंजूरी के बाद समरी विफाक को भेजी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने कलअदम तंजीम के मजीद 100 कारकुन रिहा करने की मंजूरी दे दी। 90 अफराद के नाम 4th शेड्यूल से निकालने और दहशत गर्दी की दफात के तहत दर्ज 4 मुकदमात खारिज करने की भी मंजूरी दे दी। वजीर दाखिला शेख रशीद का कलअदम TLP से मुतालिक सवालात का जवाब देने से गुरेज। कहा, वजीर आजम ने 2 वजीर मुकर्रर किए हैं, वो जवाब देंगे। मेरी जब साद रिजवी से बात हुई थी तो कहा था कि फ्रांस के सफीर का मामला असम्बली में लाएंगे। मालूम नहीं किससे मामला तय पाए, बस ये पता है इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। मुझे महकमा अजीब मिला, ऊपर से ऐसे हालात, सुबह कुछ और शाम कुछ। रेलवे मौज की वजारत थी। नाजिम जोखियो नामी नौजवान का अगवा के बाद कत्ल। लवाहिकीन का नेशनल हाईवे पर धरना, 6 घंटे से ट्रैफिक मुअत्तल। भाई की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में PPMPA वैस जोखियो समेत 6 अफराद नामजद। सईद गनी कहते हैं वाक़े की शफाफ इंक्वायरी होगी। अगर PP का MPA मुलव्विस है तो कार्रवाई होगी। लाड़काना में हलाक होने वाली खातून के लवाहिकीन कोई भी FIR दर्ज कराना चाहे तो करा सकते हैं, रुकावट कोई नहीं। वज़ीर आज़म से मुशीर खजाना शौकत तरीन और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद की मुलाकात। मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म ने खित्ते के ममालिक के साथ तिजारती रवाबित मुस्तहकम करने पर जोर दिया। कहा, हुकूमत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। मुल्क में चीनी की किल्लत, कीमत आसमान को छूने लगी। पेशावर में चीनी 148 रुपए किलो हो गई। कराची में फी किलो 145 रुपए में मिल रही है। लाहौर, मुल्तान और सुवात में फी किलो कीमत 140 रुपए हो गई। जराये के मुताबिक चीनी डीलर्स ने नाजायज मुनाफा कमाने के लिए मसनूई किल्लत पैदा की। पंद्रह नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू हो जाएगी। मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत खुद बहुत 85 से 90 रुपए हो जाएगी। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का ट्वीट। कहा, यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ता बाजार में चीनी 90 रुपए फी किलो दस्तयाब है। मामले खुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं, किराना स्टोर्स को एहसास राशन प्रोग्राम में रजिस्टर्ड कराना होगा। एहसास राशन प्रोग्राम के लिए मोबाइल फोन नंबर शनाख्ती कार्ड पर होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद शहरी यूटिलिटी स्टोर्स और किराना स्टोर से रियायत ले सकेंगे। चीनी का जखीरा 15 रोज का रह गया है और टीवी पर खिताब का शौक पूरा किया जा रहा है। महंगाई का तारीखी रिकॉर्ड कायम करने के बाद इस्तीफा देने की जरूरत है। शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत की किसी बात पर कौम को एतमाद नहीं। अवाम की गर्दन पर छुरी चलाकर कहते हैं रिलीफ दे रहे हैं। 120 अरब सब्सिडी पैकेज धोखा है, पैसा कहां से आएगा? शहबाज गिल का जवाब। कहा, मईशत डुबोने वाले मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। दुनिया में बेलगाम महंगाई के बावजूद पाकिस्तान में अशिया खौरनोश सस्ती हैं। विफाक ने मुल्क के तमाम सूबों के लिए रिलीफ पैकेज दिया। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, अवाम पर बोझ कम करने के लिए सिंध के अलावा दीगर सूबों ने अपना शेयर दिया। सिंध हुकूमत हर फलाही मंसूबे का हिस्सा बनने से इनकार क्यों करती है? सईद गनी कहते हैं, चीनी जब मुल्क में मौजूद थी तब हुकूमत ने बाहर भिजवाई। वजीर आजम ने चीनी और गंदम के बहरान पर कमीशन बनाया, उसकी सिफारिशात पर अमल कब होगा? रिपोर्ट में उस्मान बुजार, असद उमर और हफीज शेख समेत ताहम लोगों के नाम हैं। महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए इकदामात नागुज़ीर हो चुके। अवाम की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म को मुश्किल फैसले करना होंगे। चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आला पंजाब से गुफ्तगू। मुलाकात में इत्तेहादी मामलात को अहसन अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। उस्मान बुस्तार बोले, मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत हैं। अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले दुश्मन एजेंडे पर चल रहे हैं। मायूसी का शिकार अपोजिशन अवाम को गुमराह नहीं कर सकती।
$1700 पर कैपिटा इनकम का जिम्मेदार इमरान खान नहीं है। 74 साल की नालायकियां या करप्शन है। सो आज इमरान खान के पास जितनी चादर है उसके मुताबिक रियासत ने अपने वसाइल का रुख गरीबों की तरफ किया है। फीकस आमदनी में कमी का जिम्मेदार इमरान खान नहीं, 74 साल की करप्शन है। हम दुनिया के 42 मुमालिक से ज्यादा अमीर हैं। चीनी, आटा और दाल भी सस्ती है। NA-133 से PTI उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा की गुफ्तगू। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कल तक जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म से इस्लामी मुमालिक के सफ़ीरों की मुलाकात। रियासत मदीना के बुनियादी उसूल अदल इंसाफ के निज़ाम पर बातचीत। वज़ीर आज़म की रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक भी गुफ्तगू। कहा, रहमत लिल आलमीन अथॉरिटी इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए दुनिया भर के स्कॉलर से रब्ता करेगी। नौजवानों को इस्लामी तशख़्ख़ुस, इक़दार और सक़ाफ़त से मुतालिक आगाही ज़रूरी है। सफ़ीरों ने अथॉरिटी के क़याम के इक़दाम को सराहा और ताउन की यकीन दहानी कराई। थोड़ा थोड़ी हथौड़े मच गए, चल गए ज़मीनों पे, उसके बाद कॉल आई है हमारे पास। अगर कोई मसला था बिल्डिंग के अंदर तो गैस क्यों दी, बिजली क्यों दी, पानी क्यों दिया? 3 साल हो गए, 104 साल बिल्डिंग को, जब कोई मसला नहीं हुआ किसी को। हमने केस कर रखा है, हमें स्टे मिला, 1 महीने का टाइम दिया, वो 2 दिन में तोड़ने के लिए आ गए। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर कराची के मक्का टेरिस को तोड़ने का आगाज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मज़ाहमत का सामना। मकीनों का एहतजाज। SBCA की टीम को काम से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट ने ऑपरेशन रोकने की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, इमारत की तामीरात ठीक नहीं हुई इसलिए तोड़ने का हुक्म दिया। मकीनों की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने पर अदालत मुतल्लिका इदारों पर बरहम, पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली। भारत जीता या अफगानिस्तान हारा? भारत अफगान मैच के बाद नई बहस छिड़ गई। अफगानिस्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला करके भारत को रन रेट बेहतर बनाने का मौका दिया। वर्ल्ड नंबर 5 मुजीबुर रहमान को मैदान में ना उतारा। कप्तान नबी पहला ओवर करवाने आए, फिर दोबारा ओवर करवाने की जहमत ना की। जन्नत ने 1 ओवर करवाया, 1 विकेट भी उड़ाई, लेकिन फिर उन्हें भी ओवर ना दिया गया। अफगान फील्डर्स कैच छोड़ते और गेंद को बाउंड्री के पार फेंकते रहे। हदफ के ताकुब में अफगान बल्लेबाज विकेटें भी बच्चों की तरह गंवाते रहे। क्या अफगानिस्तान वाकई ही मैच जीतने के लिए मैदान में उतरा था? सवालात उठ गए। खराब फील्डिंग, औसत दर्जे की बॉलिंग और नाकाम बैटिंग। क्या भारत और अफगानिस्तान का मैच फिक्स था? ट्विटर पर फिक्स टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने मजे मजे के तबसरे और दिलचस्प मीम्स शेयर की। एक सारिफ ने लिखा, अफगानिस्तान ने IPL का कॉन्ट्रैक्ट बचा लिया। दूसरे ने बाउंड्री वॉल पर फिक्स लिखी हुई तहरीर ट्वीट कर दी। किसी ने भारत की फतह को खरीदी हुई जीत करार दिया तो किसी ने अफगान फील्डिंग को ओवर एक्टिंग कहा। एक सारिफ ने अफगान खिलाड़ियों की डांस करते हुए वीडियो शेयर की। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब को स्मोक की रोकथाम के लिए इकदामात और स्मोक मॉनिटरिंग के निज़ाम को फाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा, धुएं का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सारिफ के साथ धोखाधड़ी मोबाइल कंपनी को महंगी पड़ गई। अदालत ने मोबाइल कंपनी पर 10,000 जुर्माना आयद कर दिया। सारिफ को मोबाइल के बदले मोबाइल या 15,000 रुपए देने का हुक्म। 6 माह से मोबाइल मरम्मत होकर नहीं आया। कंपनी रोज दिलासे देती है, शहरी का मौक़िफ़। पंजाब में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। गुज़िश्ता रोज कातिल मच्छर ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। 24 घंटे के दौरान 462 नए मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में भी डेंगू बेकाबू। मजीद 94 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। पंजाब में 50% से जायद अहल आबादी को 1 डोज लगा दी गई। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, कोरोना वैक्सीन की 1 खुराक लगवाने वालों की शरह पंजाब में 52%, KP में 48%, सिंध में 40%, बलोचिस्तान 17%, इस्लामाबाद 87%, आज़ाद कश्मीर 59% और गिलगित बल्तिस्तान में 54% है।
और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2099 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 209 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।